कि अगर आपको टीचर्स बैठा रहे हैं आपकी जगह पर, बैठिए, बेशक बैठिए। अगर वहां पर आपको धूप लग रही थी, आप वहां पर बैठ गए, नो प्रॉब्लम। टुडे इज चिल्ड्रंस डे, आप जानते हैं आज बाल दिवस है, तो डांट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, बट आपको समझा जरूर सकते हैं कि प्लीज जो बातें आपको बताई जा रही है वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी बच्चे को खड़ा करके बीच में पूछ दूंगा कि बेटा अभी मैंने आपको क्या बताया, उनके पिताजी का नाम क्या था, एंड देन अगर एक भी बच्चा नहीं बता पाया तो समझ लीजिए कि बच्चा पढ़ता नहीं, ध्यान नहीं देता है। अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है, इट मीन्स जाहिर सी बात है कि वो क्लास में भी ध्यान नहीं देता होगा। डांट नहीं रहा हूं, बस समझा रहा हूं। कंटिन्यू करते हैं। तो इनके पिताजी मिस्टर मोतीलाल नेहरू या पंडित मोतीलाल नेहरू कह सकते हैं, एंड हिज मदर जिनका नाम था मिसिस स्वरूप रानी नेहरू। ऑफकोर्स आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, चलिए कोई बात नहीं, मेरा काम है समझाना, हम समझाते हैं। तो इन्होंने अपनी जो उच्च शिक्षा थी वो ट्रिनिटी कॉलेज फ्रॉम कैम्ब्रिज से प्राप्त की, और उसके बाद में ये भारत वापस आ गए। और भारत वापसी के बाद में इन्होंने अपने देश को आजाद कराने में योगदान दिया, आपको मैंने बताया। उस वक्त इन्हें ब्रिटिशर्स ने, मतलब अंग्रेजों ने जेल में भी रखा। तो जेल में रहने के बावजूद भी इन्होंने अपने ही हाथों से कई सारी किताबें भी लिखी। उनके मैं आपको कुछ नाम गिनवाता हूं जो मुझे पता है। 1929 में, मतलब 1929 में सबसे पहले इन्होंने किताब लिखी जो कि थी इनकी बेटी के लिए। ये किताब थी इनकी बेटी के लिए, और किताब का नाम क्या रखा, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। पत्र एक पिता की तरफ से अपनी पुत्री के लिए या अपनी बेटी के लिए। इनकी बेटी आपको बता दूं, मिसिस इंदिरा गांधी इनकी बेटी थी, जो कि 3rd प्राइम मिनिस्टर रही। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूं, वो भी 3rd प्राइम मिनिस्टर रही मिसिस इंदिरा गांधी, जो कि इन्हीं की बेटी थी। तो इन्होंने 1929 में प्रिजन में रह के, मतलब जेल में रह के, ये किताब लिखी, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। एंड द सेकंड बुक व्हिच इज रिटन बाय हर, सॉरी हिज, 1936 में इन्होंने एक किताब लिखी, एंड ऑटोबायोग्राफी, 1936 में। देन उसके 10 साल बाद 1946 में इन्होंने एक किताब लिखी जो कि सबने नाम सुना होगा, खासकर बड़े बच्चों ने सबने सुना होगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भी किताब उन्होंने जेल में ही रहकर लिखी। इन्हें बहुत ही बड़े बड़े अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उनमें से एक अवार्ड जो अपने भारत का सबसे उच्च अवार्ड है, जिसका नाम है भारत रत्न। भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 1955 में। इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला 17 वर्ष तक, जी 17 वर्ष तक। ये 15 अगस्त 1947 में प्रधानमंत्री बने थे और 27 मई 1964 तक रहे। रहेगा मीन्स ये है कि 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक। इन्हें हार्ट अटैक आ गया था इनके ऑफिस में ही, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बाद में आपने देखा होगा जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स या बड़े बड़े मंत्री रहे हैं, उन सबके समाधि स्थल होते, जिसे हम लोग बोलते हैं मार्टायर्स प्लेस या रेस्टिंग प्लेस। तो इनका जो रेस्टिंग प्लेस है उसका नाम है क्या, शांतिवन। शांतिवन इनके रेस्टिंग प्लेस का नाम है। जैसे राजघाट, एनीबडी कैन टेल मी हुज मार्टायर्स प्लेस इज राजघाट? Any of the students can tell me whose martyrs place or resting place is Rajghat? राजघाट हिंदी में बोल देते हैं, राजघाट किस इंसान का या किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? महात्मा गांधी।
जाहिर सी बात है, टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। महात्मा गांधी, वेरी गुड, सिट डाउन, क्लैपिंग फॉर हर, क्लैपिंग फॉर हिम। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि वो छोटा सा बच्चा है, जैसे कि उसने बता दिया। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, बड़े बच्चों को, सबको। इन लोगों को अपना फर्स्ट लेसन नहीं पता है कौन सा। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, जवाहरलाल नेहरू जो सबसे पहले प्रधानमंत्री रहे, 17 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा। मैं एक रिकैप ले रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं, वापस से मैं बता रहा हूं, एक रिकैप दे करके, ठीक है ना। 17 वर्ष तक इनका कार्यकाल चला। 15 अगस्त 1947 में जब अपना देश आजाद हो गया, तब ये प्रधानमंत्री बने, और 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे, बिकॉज इनकी मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक के वजह से। कॉज था हार्ट अटैक। और इनके बच्चों की बात करें तो इनकी सिर्फ एक लड़की थी, जिनका नाम था मिसेस इंदिरा गांधी, जो कि खुद 3rd प्राइम मिनिस्टर बनी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, सेकंड मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, वेरी गुड, एंड द थर्ड वन इज मिसेस इंदिरा गांधी। एंड इनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा कहां इन्होंने प्राप्त की थी, फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से, हैरो स्कूल। देन आफ्टर 10th अल्मा मैटर इज कंप्लीटेड इन ट्रिनिटी कॉलेज इन कैम्ब्रिज, इंग्लैंड। देन ये वापस भारत देश आ गए, और इन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए था, अंग्रेजों के लिए था, उसमें इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और हमने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ये बहुत ही ज्यादा प्रिय थे, किसके, महात्मा गांधी के लाडले थे या प्रिय थे। उसमें इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स, भाई भारत छोड़ो आंदोलन है तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स के लिए था ये, और ब्रिटिशर्स ने इसकी वजह से इन्हें सजा के रूप में प्रिजन में रखा, जेल में रखा। और 1929 में इन्होंने जेल में ही रह के इन्होंने बुक लिखी, जिसका नाम था एनीबॉडी कैन टेल मी, इनकी किताब का नाम जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, 1929 में इन्होंने लिखी। हिंदी में बता दिया, कोई बात नहीं, सिट डाउन। एनीबॉडी कैन टेल मी इन इंग्लिश, letters from a father to his daughter, letters from a father to his daughter. In the second book in 1936, written by Pandit Jawaharlal Nehru, is an autobiography. And the third book in 1946, after 10 years, written by Pandit Jawaharlal Nehru, is the discovery of India, भारत की खोज। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे। अगर मैंने कुछ बताया है तो पूछ भी सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने अगर बताया है तो मैं पूछ भी सकता हूं, जाहिर सी बात है। तो आई वुड लाइक टू स्टैंड अप अभिषेक मिश्रा, स्टैंड अप। कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्पाउस नेम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू? हिंदी में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी का नाम क्या था? जी, मिसिस कमला नेहरू, वेरी गुड, सिट डाउन। मिसिस कमला नेहरू, जिनके जन्म की बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, कहीं डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट बता देते हैं 1916 में इनका भी जन्म हुआ था, और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1936 में। और डॉटर इनकी एक ही थी, मिसेस इंदिरा गांधी। ज्यादा इनके बारे में डिटेल में कुछ है नहीं, बस हाँ
एक पॉलिटिकल लीडर थे, सेकुलर ह्यूमनिस्ट थे। सेकुलर ह्यूमनिस्ट का मतलब आप लोग समझते हैं, समान भाव से लेकर चलने वाला व्यक्ति, सबको एक जैसे भाव के साथ में लेकर के चलते थे, वो व्यक्ति थे सेकुलर ह्यूमनिस्ट, आल्सो पॉलिटिकल लीडर। एंड उसके साथ ही साथ ये विश यू अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू सो मच। Students, I would like to call Mr. Katiyar sir for the inauguration of Pandit Jawaharlal Nehru. 2.8. Clapping. क्या था?